एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसको हम एफ से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड। तो जो हम ड्रग देते हैं, मान लो कोई भी ड्रग हम 100 mg की दे रहे हैं और ये जिस कंडीशन में हम इसको दिए, ये जो असली फॉर्म है इसका, ये इसका जितना पार्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो जैसे हम मान लो कोई ड्रग दिए 100 mg में से यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में सिर्फ 80 mg पहुंचा। ठीक है, अब 80 mg क्यों पहुंचेगा अभी हम बताते हैं। 80 mg पहुंचा तो यानी इसकी बायो अवेलेबिलिटी 80% हुई। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये भी बताते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज होना चाहिए। और फॉर आईवी डोज की अगर हम बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। क्यों? मान लो 100 mg की हमारी कोई ड्रग है, तो हम जब इसमें देंगे तो ये 100% ही तो जाएगी। यानी 100 mg की ड्रग हम इसमें दिए तो सारी जो 100 mg की ड्रग थी ये पूरी अनचेंज यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच गई। इस वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी। और ओरल की बात करें तो ओरल बायो अवेलेबिलिटी ये 100% से कम होती है। और 100% से कम क्यों होती है? दो रीज़न है। ड्यू टू इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, पहली बात यहाँ पे एब्जॉर्प्शन 100% तो नहीं होगा। ठीक है, 100% एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो जितना एब्जॉर्प्शन होगा, पहली बात यहाँ पे इस वजह से कम होगी इसकी बायो अवेलेबिलिटी। और दूसरा रीज़न क्या है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे लीवर में ये मेटाबोलाइज हो जाएगी। इस वजह से ये अनचेंज जो शर्त थी ये पूरी नहीं होगी। तो मान लो यहाँ से सिर्फ 80% एब्जॉर्ब हुई और यानी 80 mg यहाँ से एब्जॉर्ब हुई और यहाँ जाके उसमें से 20 mg और मेटाबोलाइज हो गई 20 mg। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 60 mg, यानी 60% इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये हो गया। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखिए, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया अंडर द कर्व इन ए प्लॉट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ओवर टाइम। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ओवर टाइम का जो प्लॉट हम क्रिएट करते हैं, कर्व प्लॉट, उसमें जो एरिया अंडर कर्व आता है उसी से हम इसकी बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए, आईवी ड्रग की हम बात करें तो देखिए आईवी हम जैसे देंगे यहाँ पे 100% हुई और धीरे धीरे ये मेटाबोलाइज होगी। देखिए धीरे धीरे ये कम हुई, देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% हुई और इसकी देखिए जितना ये देखिए धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती गई, फिर बढ़ती गई, फिर बढ़ती गई, फिर ये कम होती गई। तो देखिए सेम ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ओरल में कम हुई और आईवी में ज़्यादा हुई। अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें तो देखिए इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया देखिए ओरल का कम है। ठीक है, और अगर ओवरऑल बायो अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो ये वाला एरिया जो होता है इसको हम ऊपर रखते हैं और ये वाले एरिया को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और इसको या तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज में निकालना हो, या इसको हम उल्टा डोज से मल्टीप्लाई कर दें। यानी ये जो ओरल वाला एरिया अंडर द कर्व है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आईवी डोज से, और ये जो आईवी वाला एरिया अंडर द कर्व है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल डोज से। ठीक है, तो हमको बायो अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इस किसको बोलते हैं, किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन पे ये डिपेंड करता है ओरल में, और आईवी में 100% होता है। और यहाँ पे बस ये याद रखना है कि ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है। तो देखिए ओरल यानी हमारा मुंह ऊपर होता है, ओरल वाला ऊपर हुआ, और आईवी वाला जो होता है ये नीचे होता है, यानी हम हाथ में देते हैं आईवी। तो इससे हम याद रखेंगे कि आईवी वाला नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, और ऊपर ओरल वाला होता है। बस।